इसके लिए सबसे पहले करना है काटनी है प्याज। और प्याज की खास बात कि प्याज बीमारियों से बचाने के लिए आपके अंदर की फौज को जगाए रखती है। बिल्कुल प्याज का जरूर इस्तेमाल कीजिए। प्याज को हम काट लेते हैं बारीक चॉप, ठीक है, पहले दो कर लीजिए, फिर उसके बाद बिल्कुल चॉप कर लीजिए बारीक बारीक। तो चाट का भी ना अपना ही मजा है शेफ जी, मैंने कहा चाट का भी अपना ही मजा है ना। बिल्कुल ठीक कहा जी आज आपने। और फिर चाट में शान का चाट मसाला हो। बिल्कुल। प्याज को कर लीजिए बारीक चॉप या रफ चॉप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। इसी तरह बाकी आधी प्याज से भी हम काट लेते हैं। प्याज बारीक चॉप करने के बाद शामिल कीजिए हमारी चाट में, ठीक है। और प्याज के साथ यानी कि अनियन के साथ अब हमने शामिल करना हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश, जो यकीनन सस्ता मिल जाता है लेकिन बहुत मजे का होता है। और एक बेहतरीन टिप भी है कि कभी भी खानों में हरे धनिया को स्टार्टिंग में शामिल मत कीजिए, बिल्कुल आखिर में शामिल किया जाता है हरा धनिया, सिर्फ खुशबू के लिए, महक के लिए। इससे आपकी डिश का जायका और शानदार हो जाता है। हरे धनिया को भी कर लीजिए बिल्कुल बारीक चॉप, इस तरह प्यार से, आसानी से, ठीक है, काफी है। हरे धनिया को भी शामिल कर लीजिए इसी चाट में। प्याज के बाद हरा धनिया शामिल करने के बाद अब बारी आती है टमाटर की। एक अदर टमाटर लीजिए या जितने दरकार हो, जितने आप शामिल करना चाहें यकीनन आप शामिल कर सकते हैं। प्याज, हरा धनिया की बाद टमाटर। अच्छा, टमाटर के हवाले से बेहतरीन टिप ये है, देखें बाकी पूरी दुनिया में छोटे साइज के जो टमाटर होते हैं वो ज्यादा महंगे मिलते हैं, उनमें ज्यादा टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में छोटे साइज के टमाटर सस्ते मिलते हैं और महंगे साइज के टमाटर, बड़े साइज के टमाटर ज्यादा महंगे मिलते हैं। तो इस बात का फायदा उठाते हुए कोशिश कीजिए छोटे साइज के टमाटर, निक्के साइज के छोटे साइज के टमाटर होते हैं, उनमें जायका ज्यादा होता है कंपेरेटिवली आप बड़े साइज के टमाटर लें। तो टमाटर को कर लेते हैं जल्दी से बारीक चॉप मजेदार चाट के लिए, ठीक है, 2 पीस किए। फिर उसके बाद आपने कट्स लगाए और अगेन इसे आपने रफ चॉप कर लिया। तो बुलंद साहब आपको चाट पसंद है? चाट मुझे जाहिर सी बात है बहुत पसंद है, क्योंकि कहाँ की, कराची में कहाँ की चाट आप बहुत शौक से खाते हैं? मैं 1-2 जगह है बंस रोड पे, हाँ। एक तो वहाँ के चाट और एक मुझे बहादुराबाद की चाट, बहादुराबाद की चाट कॉर्नर वाली, कॉर्नर वाली, ओह और एक मैं पहले नाज़िमाबाद में रहता था, नाज़िमाबाद में एक चाट होती थी मेन चौरंगी पे, अच्छा वो चाट भी मुझे बहुत पसंद। अच्छा, मैं तो बहादुराबाद की चाट जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे भी जरूर खानी है। और चाट नहीं, उसकी गोलगप्पे, उसके और पता है मैं क्या करती हूँ, और डिफरेंट जितनी मैं पता क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि अब मेरी, अब पता नहीं वो लोग सुन डाले वो दुकान वाले कि मुझे लगता है कि मेरी चाट अगर कम हो रही है तो जो उनका प्लेटर होता है ना जिसमें चटनी वटनी सब देते हैं, मैं वो सारी मंगा लेती हूँ कि वो भी लाते हैं, जरा वो मसाला कम है, फिर मैं वो डाल के ना अपनी चाट बढ़ा लेती हूँ। चाट बढ़ाने का बेहतरीन तरीका बताऊँ, हाँ, उसके अंदर आप दही डालें ग्रीन वाली, और उसमें जो मीठी चटनी होती है वो डालें, उसमें इमली वाली चटनी डालें, उसके अंदर व्हाइट दही डालें, सारे कुछ डाल के आपकी चाट बढ़ जाती है ना। तो मैं तो करती हूँ पहले आधा खा के फिर मैं से बोलती हूँ वो प्लेटर ला दीजिए, मसाला कम लग रहा है। हाँ, ये तो हम लोग भी हमेशा करते हैं, तो हमेशा टेस्ट ही डिफरेंट होता है। लेकिन वाकई वो जो बहादुराबाद की चाट है उसके टेस्ट का अलग ही बात है, उसकी बात ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, बहादुराबाद की चाट की अभी से प्रमोशन हो गई है, हाँ जी, विदाउट एनी किसी पैसों के वैसे ही हमने बता दिया। सही बात है। अच्छा, हमारे साथ हमारे स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि उनका क्या तरीका था, वो किस तरह जब रोज़े की हालत में होते थे तो अपना पूरा दिन गुजारते थे। मामूलात रमज़ान हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हमें हदीस करीम में मिलते हैं कि फजर की नमाज के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम आराम नहीं फरमाते थे, बल्कि चाश्त और इशराक तक हुज़ूर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठकर औराद व वज़ाइफ पढ़ते। अच्छा। उसके बाद उठकर अपने हुजरे में तशरीफ़ लाते और कुछ देर आराम फरमाते, और फिर ज़ोहर से काफ़ी पहले हुज़ूर अलैहिस्सलाम बेदार हो जाते, फिर अज़वाज मुतहरात से हुज़ूर अलैहिस्सलाम गुफ्तगू फरमाते, ज़ोहर की अज़ान के साथ मस्जिद में तशरीफ़ लाते और ज़ोहर की नमाज़ अदा फरमाने के बाद सहाबा कराम के मुख्तलिफ़ मसाइल उसको सुनते, उसका हल बयान फरमाते, और असर तक हुजूर का ये मामूल रहता। बाज़ औक़ात असर की अज़ान से पहले कुरान मजीद की तिलावत फरमाते, और फिर नमाज असर अदा करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान, हदीस में आता है कि जिब्रील हर साल आकर रमज़ान में
हुजूर से कुरान का दौर करते। पहले जिब्रील सुनाते और हुजूर सुनते, अच्छा। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम सुनाते, फिर जिब्रील सुनते। और विसाल का जो साल था, जिस साल हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी तौर पर विसाल फरमाया, तो उसमें 2 मरतबा जिब्रील ने दौर किया हुजूर से। अच्छा। तो गोया ये बताना मकसूद था कि या रसूल अल्लाह, अब आज के बाद, इस साल के बाद मैं आप पर नहीं आऊँगा। अच्छा। तो और फिर इसी तरीके से मगरिब का वक्त होता तो हुजूर अलैहिस्सलाम अफ्तारी जो भी दस्तयाब होती, खजूर का मैंने बताया कि हुजूर का हुक्म भी है कि उससे रोज़ा इफ्तार करो, वो ना हो तो उसके बाद बेहतरीन चीज़ पानी। और इसकी तरगीब भी उम्मत को दी कि तुम किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराओ। तो फरमाया जो किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराए उसको अल्लाह रोज़ा रखने जैसा सवाब अता फरमाएगा। यानी जितना सवाब रोज़ा रखने का है उतना ही सवाब उसे मिल रहा है जो रोज़ा इफ्तार कराए। तो इस पर सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम में से हर किसी की तो इतनी ताकत कैपेसिटी नहीं है कि वो पेट भर कर किसी को खिला सके। तो फरमाया ये सवाब तुम्हें अल्लाह एक खजूर पर भी अता फरमा देगा, अच्छा। पानी के एक घूंट पर, दूध के एक घूंट पर भी ये सवाब तुम्हें मिल जाएगा। सही। तो इसमें दीन में आसानियाँ हैं और उसको इख्तियार करना चाहिए। तो ये पूरा मामूल रहता था। तरावी इशा की नमाज के बाद उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अपने हुजरे में भी अदा फरमा। पूरी ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तरावी जमात के साथ मस्जिद नबवी में अदा फरमाई। अच्छा। बाकी तरावी की अपने हुजरे में अदा फरमाते और कभी बाहर सहाबाए किराम के साथ। और वजह ये बयान फरमाई कि मैं इसको कंटिन्यू इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे ये अंदेशा है कि कहीं मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ ना कर दिया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रहमत हैं उम्मत के लिए। तो अब अगर इसको फ़र्ज़ कर दिया जाता तो 20 रकात तरावी फिर बिल्कुल तो इसको सुन्नत मुअक्कदा रखा गया। तो बिला उज़्र शरई कोई अगर इसको छोड़ देगा तो गुनाहगार होगा। लेकिन अगर उज़्र है कोई तो उसकी बुनियाद पर तरावी को छोड़ सकते हैं। यानी कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता था कि उनकी उम्मत की क्या नेचर होगी, उनकी उम्मत किस तरह की होगी, इसीलिए तो 40 नमाजों कम करा के 5 नमाजों मैं यही बताने लगा था कि शुरू इस्लाम में जब मेराज में हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का तोहफा अता फरमाया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलता है कि हज़रत मूसा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत पर 2 नमाज़ें फ़र्ज़ थीं, वो 2 नहीं पढ़ सके और आपकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा कमज़ोर होगी, तो वो कैसे 50 नमाज़ी अदा करेगी, तो इसमें कमी कराइए। तो फिर 9 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में गए और अर्ज़ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो 45 नमाज़ों को माफ़ करके 5 नमाज़ी। फिर उसमें भी हम पर रहमत रखी गई और फरमाया कि हबीब आप अपनी उम्मत से कहिए कि वो 5 नमाज़ें पढ़ा करें। इनकी 5 जब हमारी बारगाह में आएंगी तो हम अपनी रहमत का एक नुक्ता लगाकर इनको 50 का सवाब देंगे। तो कुरान में ये कायदा कुलिया, ये उसूल कुरान में बयान किया गया, मन जा अबिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता हम उसको 10 का सवाब देंगे। तो इस उसूल से हमें 50 नमाजों का सवाब मिलता है। माशाल्लाह। यानी कि देखें कि हम लोग फिर भी हम नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की, और फिर भी सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करनी होती है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, हम किचन में देखते हैं जी, इकबाल क्या पोजीशन है? अच्छा जी, इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसके साथ ही थोड़ी सी दही शामिल कीजिए। अगर आप चाहें तो दही को मीठा भी कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो एज शामिल कीजिए। 1 और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर दही शामिल की। और दही के बाद ये देखें जी, डॉक्टर साहब ने बात की मीठी चटनी की, तो बिल्कुल यहाँ मौजूद है हमारे पास आलू बुखारा और इसके साथ इमली की चटनी। ठीक है, दोनों को हमने एक साथ किया हुआ है। ये शामिल करनी है तकरीबन कोई 1 और ये 2 खाने के चम्मच के बराबर। इससे यकीनन चाट का जायका और ज्यादा शानदार हो जाएगा। और इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। ठीक है, अब सबसे अहम मरहला स्टार्ट होता है अब, क्योंकि अब इसमें शामिल करना है शान का चाट मसाला। ये देखें, शान का चाट मसाला तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 1 टीस्पून के बराबर शान का चाट मसाला शामिल करने के बाद इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। और ये चाट मसाला इतना बेहतरीन, अगर आप चाहें तो अमूमन जब आलू के पराठे बनाते हैं ना, अक्सर लोग उसके ऊपर भी चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं। अगर आप चाहें तो शान का चाट मसाला आलू के पराठे के ऊपर भी स्प्रिंकल करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पकौड़े के ऊपर भी चाट मसाला को डाल के, जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, पकौड़े के ऊपर भी चाहे पकौड़ों के ऊपर आमतौर से डाला जाता है फुल्कियों पे और पकौड़ों पे शान का चाट मसाला लग जाता है। बिल्कुल। तो इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। शान का चाट मसाला शामिल करने के बाद
ठीक है, अभी करते हैं इसकी सर्विंग की तैयारी। उससे पहले कुछ पापड़ी हैं, देखें क्रिस्पी, अगर ये ना हो तो मेरे ख्याल से चाट का मजा नहीं आता। सही बात है। देखें शामिल कर लीजिए तोड़ के, जितनी आप लेना चाहें। मुझे लगता है ये चाट का ड्रेस है। बिल्कुल है ना? इसके बगैर चाट का मजा नहीं आता, चाट पापड़ी का लगता है मजा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह शान के पैकेट के बगैर मजा नहीं था, तो एग्जैक्टली उसी तरह अगर चाट में ये पापड़ी ना हो तो मजा नहीं आता। अब इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स। मिक्सिंग के बाद इसे कर लेते हैं सर्व। इसके लिए जरूरत होगी एक प्लेटर की, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के लिए कलर ब्रेकिंग की यकीनन बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन ये हमारी कलरफुल सी चाट है, इसके वाइट प्लेटर है, ठीक है, इसमें चाट सर्व की। ओए होए होए, मजेदार शान के चाट मसाले के साथ वेरी स्पेशल चने की चाट बिल्कुल हो चुकी है तैयार, ठीक है। और कुछ हमने जो पापड़ी बचा कर रखी थी वो ऊपर से हमने इसी तरह आपने शामिल कर लीजिए, देखें, ठीक है। इसके साथ ही हल्का सा मजीद चाट मसाला शान का इस तरह, और ये वेरी स्पेशल चाट हो चुकी बिल्कुल तैयार। अब चलते हैं चिकन अचार गोश्त की जानिब, देख लेते हैं यहाँ ये तैयार हुई। ओए होए, देखें इसकी खुशबू कितनी शानदार है। इसकी खुशबू से यकीनन हमारा पूरा स्टूडियो बिल्कुल महक रहा है। इतनी शानदार खुशबू शान के चाट के शान के स्पेशल मसाला शामिल करने से। इसे कर लीजिए अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। और देखें इसमें हमने चाट में सब्जियां शामिल की हैं, तो ये भी एक बेहतरीन टिप अगर ख्याल रखा जाए। कहा जाता है कि जो लोग खाना बनाते हैं उनके हाथों में पूरी फैमिली की सेहत होती है, इसलिए उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जायकेदार खानों के साथ साथ हेल्दी फूड भी बनाएं, जिससे खाने वालों की सेहत बेहतर हो, ना कि कोई नेगेटिव असरात मुरतब हो। तो बड़ी मेरे ख्याल से जिम्मेदारी। क्या ख्याल है जी आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और अभी मैं आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो जो हम 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, 7 स्टार होटल्स में जो इतने इतने महंगे महंगे खाने होते हैं, उसकी असल जो कॉस्ट जो होती है वो ये प्रेजेंटेशन के ऊपर ही होती है। और कहते हैं कि अच्छी प्रेजेंटेशन से ही जो है वो आपके हार्मोन्स जो है ना, अगर आप किसी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो भूख के जो हार्मोन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो पानी आना स्टार्ट होता है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हमारा जो हजम होने का, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मुंह से शुरू होता है। तो मुंह से जो पानी आता है, मुंह में पानी आता है, वो अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि वो पहले से अल्लाह ताला कोई ऐसा स्पाइसी फूड आप देखें या कोई आप मज़ेदार चीज़ देखें तो आपको सेंस होती है और आपको मुंह के अंदर पानी आ रहा होता है ताकि आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही मुंह में पानी आएगा। इकबाल, आपके पास 1 मिनट है, आप जल्दी से प्रेजेंट कर लें ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएं। जी डॉक्टर साहब, मज़ेदार अचार गोश्त बिल्कुल हो चुका है तैयार। जी जी। और प्रेजेंटेशन के लिए सर्व करते हैं। ये देखें, बहुत प्यार से उठा लीजिए, ये देखें। ओए होए, मजेदार, वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही जबरदस्त। कलर देखें इसका कितना शानदार है। बिल्कुल रखा यहाँ, ठीक है। हल्की सी गार्निश के लिए जरूरत होगी हमें सलाद पत्ते की, यानी कि लेटस लीव, और इसके साथ ही हरा धनिया, कुछ लेमन भी हैं, ठीक है। लेमन के रिंग्स काट लेते हैं जल्दी से, पहले इस तरह आराम से। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा कुक कर लेते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है ना वो खत्म हो जाती है, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स वो डेड हो जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग इतना पकाते हैं। बहुत जल्दी ब्रेक पे जाना है, मैं चाह रहा हूँ ये जी, हमें ब्रेक पे जाना है इकबाल। बिल्कुल जल्दी अगर कर ले तो हम ब्रेक पे जा सकते हैं, बारीक चॉप करके, ठीक है जी। और ये हमारी मजेदार दोनों रेसिपीज, चना अचार और वेरी स्पेशल अचार गोश्त शान का बिल्कुल हो चुका है तैयार जी। ठीक है जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हमारा इस अफ्तार शान से जो हमारा किचन सेगमेंट है, इसमें आज अचार गोश्त और चाट बनाई गई है। अभी हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे। अभी कुछ वक्त है कराची और उसके मज़ाफ़ात में अफ्तार होने में, तो आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए।